नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CUET यूजी स्टडी कैपिटल के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी नई मार्किंग स्कीम को लेके, नेगेटिव मार्किंग को लेके। लेकिन पहले तो यही बात कर लेते हैं कि आपके CUET का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कभी भी देखने को मिल सकता है। आज कल परसों में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि एनटीए के ऑफिशियल्स ने भी जब अपना ट्वीट करके बताया था तो यही बताया था कि फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो फरवरी तो बीत गया, आज है 1 मार्च और 1 से 2-3 के बीच में आपका कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को बता दें, अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो CUET की तैयारी कराने वाला बेस्ट प्लेटफॉर्म है CUET यूजी स्टडी कैपिटल। तो YouTube चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर ही दीजिएगा, साथ में एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से CUET यूजी स्टडी कैपिटल, CUET स्टडी कैपिटल का, ताकि आप वहां से अपने कोर्सेज में आके बेस्ट प्रिपरेशन कर सके। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो 9336257345 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके अपने CUET से संबंधित इंफॉर्मेशन चाहिए या हमारे पेड कोर्सेज से रिलेटेड संबंधित सूचनाएं चाहिए, आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा CUET यूजी स्टडी कैपिटल के नाम से, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप उस पर टैप करके व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए। तकरीबन 6 से 7 हजार बच्चे जुड़ चुके हैं, अब आप भी जुड़िए उसमें, ताकि आपको भी वहां पे हर एक इंफॉर्मेशन समय से और पहले मिल सके। चलिए अब बात करते हैं आपके मार्किंग स्कीम को लेकर और साथ में CUET के बारे में। सबसे पहले यही समझ लेना है कि CUET एग्जाम, अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये ऐसा एग्जाम होता है जो एग्जाम अगर आप एक बार दे लेते हैं तो आप चाहे BHU हो, चाहे DU हो, चाहे JNU हो, कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप काउंसलिंग करा के एडमिशन ले पाएंगे। सिर्फ CUET का स्कोर कार्ड लेके आप जा सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। सबका पोर्टल आता है, ऑनलाइन ये सारी प्रक्रिया होती है। CUET का जो एग्जाम होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है। पहला सेक्शन रहता है आपका लैंग्वेज का, दूसरा सेक्शन आपका रहता है डोमेन का, और ऐसे ही तीसरा सेक्शन जो आपका रहता है वो रहता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। इस बार लैंग्वेज में कई सारी कटौती की गई है, फॉरेन लैंग्वेजेस कई सारे हटाए गए हैं, लेकिन प्रमुखतया जो यूनिवर्सिटीज लेती हैं आपकी हिंदी या इंग्लिश, हर एक यूनिवर्सिटीज लेती ही लेती हैं। तो लैंग्वेज में आपका जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, ये आपकी लैंग्वेज होते हैं। और डोमेन की मैं बात करूं तो जो आपके क्लास 12th में सब्जेक्ट्स रहते हैं वही आपके डोमेन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, BST यानी कि बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ये सब क्या है आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो डोमेन हो गया आपका, और ऐसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें से आपके करंट अफेयर होते हैं, मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है, जनरल साइंस होता है, ये सब आपके पूछे जाते हैं। तो 3 सेक्शन में आपका ये एग्जाम कराया जाता है। आपको चूज करना पड़ता है कि आप कौन सा सेक्शन लेते हैं और किसका आप एग्जाम देते हैं। जैसे अगर आपको BHU से BA करना है तो आपको लैंग्वेज जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा। ये आपको पता कैसे चलेगा? BHU अपना जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन लाती है, जब CUET की नई वेबसाइट आई या CUET की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको सब कुछ दिखाया जाता है। तो वहां पे भी आप देखेंगे, जैसे आप BHU सेलेक्ट करेंगे तो BA के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, लैंग्वेज जनरल टेस्ट। BSc के लिए अलग क्राइटेरिया है कि 3 डोमेन लेना पड़ेगा। वैसे ही आपको हर एक यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग सेक्शंस आपको चूज करने पड़ते हैं। जैसे BSc करना है आपको BHU से तो 3 डोमेन लेने पड़ेंगे आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। लेकिन अब आपको मैं बता दूं, इनका क्राइटेरिया भी एक है, यानी कि आप मैक्सिमम, जब नए चेंजेस आए CUET में तो बताया गया कि मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है हर एक यूनिवर्सिटी पे जो ज्यादातर आ जाता है वो होता है, अगर आप एक लैंग्वेज ले लेते हैं, जनरल टेस्ट ले लेते हैं और आप 3 डोमेन ले लेते हैं जो आपके 12th में रहे हैं, तो आप हर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए। बाकी अगर आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स अलग से करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी होगी और CUET में सेलेक्ट करना होगा। चलिए फिलहाल यहाँ पे अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने डोमेन का पेपर दे रखा है, यानी कि डोमेन आप देना चाहते हैं, लैंग्वेज देना चाहते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना चाहते हैं, तो कितने क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे और निगेटिव मार्किंग कितनी होगी। यहां पे मैं आपको बता दूं, जैसे आपके चाहे लैंग्वेज हो गया, चाहे जर्नल टेस्ट हो गया, चाहे डोमेन हो गया, यहां पे आपके हर एक पेपर में आपके 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले क्या था, आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते थे लेकिन करने 40 होते थे। लेकिन अभी क्या है, आपको 50 के 50 क्वेश्चन करने रहेंगे। हर एक क्वेश्चन के +5 मार्क्स आपको मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे, और अगर आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपके -1
कट जाते हैं, यानी कि एक नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो +5 की आपकी मार्किंग स्कीम रहती है, -1 आपका निगेटिव मार्किंग रहता है। अब देखिए इसमें चेंजेस ये आपको आए थे इस बारी नए, जो आपको मैंने बताया कि भाई 50 में से 40 करने रहते थे, 50 में से 50 करने हैं। कुछ एनालिटिकल कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। 1 घंटे के समय में ये 50 क्वेश्चन करने हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं। अब उस 1 घंटे में जब आपको मैथमेटिकल अप्रोचेस वाले जो भी सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने रहेंगे, तो थोड़ी सी उसमें समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। तो वो अभी जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक कोई नया चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, और जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तभी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या आपको बदलाव मतलब क्या क्या बदलाव किए गए हैं। जैसे लीगल स्टडीज डोमेन हटा है, तो क्यों हटा है उसका, उसके अलावा लीगल स्टडीज के अलावा आप क्या सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप बीए के लिए अगर कर रहे हैं तो लैंग्वेज जर्नल टेस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके पहले अगर कोई बीएलएलबी करना चाहता था तो लैंग्वेज जर्नल टेस्ट और लीगल स्टडीज का डोमेन सिलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन इस बार क्या है कि लीगल स्टडीज डोमेन को हटा दिया गया है। तो वही चीज क्लियर होगी कि बीएलएलबी करने वाले बच्चों के लिए क्या चीजें होंगी, लैंग्वेज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के ही माध्यम से होगा या कोई या लीगल स्टडीज रहेगा, ये क्लियरिटी दी जाएगी तब जब आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा और क्लियर सारी चीजें होंगी तभी। और इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपका एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ही आएगा। हालांकि अभी तक के लिए यही पता है कि लीगल के डोमेन को हटाया गया है, उसके साथ में कई सारे डोमेन्स थे जिनको हटाया गया, कई सारे लैंग्वेजेस थे जिनको हटाया गया है। अभी जो भी परिणाम आपको मैं बता रहा हूं, जो भी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये यूजीसी ने जब अपने चेंजेस करे थे, 12 अलग अलग चेंजेस करे थे सीयूईटी एग्जाम को लेके, तो वो उसके बेसिस पे है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म आता है उसके साथ में कुछ चेंजेस आते हैं तो भी मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। उसके साथ अगर आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हर एक इन्फॉर्मेशन समय से और सबसे पहले हम आपको बताने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में हमने जाना सीयूईटी के एग्जाम को, उसकी मार्किंग स्कीम को, और निगेटिव मार्किंग किस तरह से होती है और किन किन सेक्शंस में सीयूईटी का एग्जाम होता है। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से हमको सीयूईटी का फॉर्म फिल करना होता है। सारी कुछ चीजों को हम डिटेल में कवर करेंगे जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको सर क्या समस्या है और क्या आप पूछना चाहते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।